हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा मतलब टॉपिक है दैट इज द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इज वेरी नेसेसरी ताकि उसके बेसिस पे वो सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है बना सके। ये जो टॉपिक है दिस इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, also relevant for UGC Net Commerce, also relevant for UGC Management, also relevant the students who are preparing for IBPS so marketing officer main exam। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट करने से पहले दिस इज माय ऐप एडिसन ऐप व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड हो जाती है। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं व्हिच इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आईबीपीएस सो मार्केटिंग ऑफिसर मेन एग्जाम का कोर्स भी डाला हुआ है, मार्केटिंग का भी डाला हुआ है, यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी डाला हुआ है और which is available at a very throwaway prices. Methodology जो है that is to live lectures, recorded lectures, descriptive and summarized notes will be given, doubt session will be there, test series will be there, and personalized attention will be paid to the student. Link I will be sharing in the description box. तो जो बिजनेस है वो आइसोलेशन में नहीं, उसके बाहर जो what is happening outside the organization वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पैक्ट। तो एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। व्हाट आर द एक्टर्स एंड फोर्सेस जो हमारी मार्केटिंग को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारी जो क्योंकि मार्केटिंग के अंदर हमारा मेन जो टास्क होता है कि हम टारगेट कस्टमर के साथ किस तरह से सक्सेसफुल रिलेशन बनाते हैं, कस्टमर रिलेशन बनाते हैं, किस तरह से हम उनको रिटेन करते हैं, किस तरह से हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से हम नए कस्टमर जो है सर्च आउट करते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप जो है टारगेट कस्टमर के साथ इन्फ्लुएंस होती है। तो उस एक्टर एंड फोर्सेस को जानना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है हम ये नहीं कहते कि वो चैलेंजेस ही प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जैसे कस्टमर जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो उसमें हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये भी हो सकता है कि कॉम्पिटिटर और आ जाए जो हमसे ज्यादा पावरफुल हो तो वो हमारे लिए थ्रेट हो जाता है। इन्वायरमेंट को स्टडी करना, इन्वायरमेंट को स्कैन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मार्केटिंग पीपल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Marketing, they have to study the environment. What are the changes they are taking place? कंज्यूमर है उसके टेस्ट क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी चीजों को गॉज करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। उसी के बेसिस पे मार्केटिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दे हैव टू अडॉप्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू मीट मार्केटिंग चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी। इन्वायरमेंट स्कैनिंग ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग पीपल को दे हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम, दे हैव टू मतलब उनको असेस करना पड़ता है कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, देखते हैं कौन सी रिलेवेंट चीजें हैं, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। मतलब हर चीज हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो जो चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारे लिए रिलेवेंट होती है, वो हम फिल्टर आउट करते हैं। फिर इसके अंदर देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किस तरह से प्रभावित करती है, क्या उसके पॉजिटिव है, क्या उसके नेगेटिव है। तो कंपनीज मार्केटिंग पीपल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस और ट्रेंड इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट जो है स्टडी करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है इमीडिएट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का इमीडिएट नियर टू द इन्वायरमेंट होता है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। मैक्रो इन्वायरमेंट होता है कि जो पूरी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है, जो हमें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। Demographic, economic, natural, technological, legal, cultural, these are all macro environment. So micro environment, which is immediate, company, supplier,
marketing intermediary, customers, competitors and public. अब देखो जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसने काफी सारे प्लान्स बनाने हैं, तो वो आइसोलेशन में नहीं बनाए। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अदर ग्रुप्स है, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंट है, उन सबको मतलब उन सबको कंसिडर करें। और ये जो अदर ग्रुप्स होते हैं ये भी माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज हमने करनी है वहां पे हमने ये सोचना है कि कंज्यूमर के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट दे हैव टू वर्क इन हार्मनी, ताकि कस्टमर को हम वैसा ही प्रोडक्ट दे सके जो वैसा वो चाहता है, कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए इनको हार्मनी के साथ जो है काम करना पड़ता है। सप्लायर जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द कंपनीज ओवरऑल कस्टमर वैल्यू डिलीवरिंग सिस्टम। अब हमने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है, तो उसके अंदर सप्लायर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी इनपुट होता है, रिसोर्सेज होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है, जैसे लेबर स्ट्राइक हो जाती है या वो रॉ मटेरियल की मतलब प्राइसेस बढ़ जाती है, मतलब जो सप्लायर की ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चीजें इफेक्ट करती है वो हमारी चीजों को भी इफेक्ट करती है। अगर रॉ मटेरियल खराब आता है या वहाँ पे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो आगे हमारी डिलीवरीज भी इफेक्ट हो जाती है। मार्केटिंग इंटरमीडियरी, जिसके अंदर मिडिल मैन आ जाते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आ जाते हैं। मिडिल मैन जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, सेल को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, चीजों की मूवमेंट कैसे करनी है उसके अंदर गाइड करती है। मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, मार्केट रिसर्च फर्म्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया जो है ये कंपनी को टारगेटिंग करने में हेल्प करती है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, कस्टमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे बैंक से, क्रेडिट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग इजी हो जाता है। और उसी तरह क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जब हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वहां पे जो रिस्क कवर होता है, रिस्क मतलब इंश्योरेंस करवा के उस रिस्क को हेज करती है। कस्टमर जो है, अब हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द कस्टमर क्या है कि हम किस तरह की कैटेगरी ऑफ कस्टमर को सर्व करते हैं। क्या ये फाइनल कंज्यूमर मार्केट से, जो एंड यूजर है जो हमारे प्रोडक्ट को अल्टीमेटली यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट से, रीसेलर मार्केट से, गवर्नमेंट मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो चेंज हो रहे हैं, क्या हमारा कंज्यूमर जो है ब्रांड लॉयल्टी को प्रेफर करता है, उसकी नेचर क्या है, क्या वो स्विचर है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो मार्केटर हैव टू ट्रैक व्हाट द कस्टमर वांट्स, क्योंकि कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने चीजें देनी है, तो हम देखते हैं कि कस्टमर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है। कॉम्पिटिटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मल्टीपल ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से हम उनके ऊपर एच ले सकते हैं। Public can facilitate or impede the organization in achieving its goals. कई बार हम देखते हैं कि जैसे पब्लिक जो है वहां पे स्ट्राइक्स कर देती है या वहां पे कह देते हैं कि हमने इस जैसे मतलब यहाँ पे हमने सेटअप होने ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं हमारी सेंटिमेंट्स को, हमारी कल्चरल वैल्यू को प्रभावित करती है। तो पब्लिक फैसिलिटेट भी हो सकती है और रुकावट भी डाल सकती है, तो इसलिए पब्लिक को जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, जो कि मैक्रो लेवल पे है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड कल्चरल। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी ट्रेंड्स क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट्स क्या है, इन सबको जानना, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमने किस तरह की टारगेट पॉपुलेशन को सर्व करना है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है।
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारी टारगेट मार्केट है उसका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। टोटल बाइंग पावर जो है वो डिपेंड करती है जो कस्टमर की करंट इनकम है, प्राइस लेवल क्या है, सेविंग क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, बिजनेस साइकिल प्रॉस्पेरिटी है, डूम है, इनकम लेवल के अंदर क्या चेंजेस आ रही है। तो मार्केटर को ये जानना बहुत जरूरी है कि रियल इनकम के अंदर ग्रोथ तेजी के साथ हो रही है या स्लो डाउन, इंफ्लेशनरी प्रेशर है या डिफ्लेशनरी प्रेशर है, लो सेविंग है, हाई सेविंग है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से उसको अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये सेलेबल है या नहीं है, लोग उसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, देखो आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट में जो है कि वो कहती है कि इन्वायरमेंट को हमने प्रमोट करना है, ऐसी चीजें यूज करनी है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। हमने जैसे चीजों की पैकिंग है तो वो भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जो उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो मार्केटर को ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए कि हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह से हमने ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन मूवमेंट्स को सपोर्ट करना है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, देखो जैसे जो चीजें अब है वो 10 साल पहले नहीं थी। तो जो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, डिस्कवरीज हो रही है, वो मार्केटर को देखनी पड़ेगी। मार्केटर को ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी देखना पड़ेगा। अब जैसे पहले डिश वॉशर को अच्छा नहीं समझा जाता था, बट आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं डिश वॉशर, जैसे पैंडेमिक है तो मेड्स नहीं आती तो वहां पे होता है कि डिश वॉशर आ जाए तो ज्यादा बेटर है, तो उसको हम परचेज कर लें। तो मार्केटर को जो टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेंड आ रहे हैं, जो कंज्यूमर की चेंजेस टेक्नोलॉजी को देखते हुए हो रही है, तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से जो ह्यूमन नीड्स है उसको बेटर सर्व कर सकती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। जो भी पॉलिसीज बनती हैं क्या वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि अगर कोalition गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली स्टेबल नहीं होगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है तो लॉ जो है वो स्टेबल होंगे। तो ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या वो बिजनेस को प्रमोट करता है या बिजनेस को डिमोट करता है। तो लॉट्स ऑफ लॉ हैव बीन इनेक्टेड टू रेगुलेट बिजनेस एंड मार्केटिंग, ताकि वो पब्लिक के साथ, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। Marketer have to function within the legal framework prevailing in the environment. बहुत सारे लॉ जो है पास किए जाते हैं जिसके बेसिस पे बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है। प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे लिकर की एडवर्टीजमेंट नहीं होती तो मार्केटर दे हैव टू कम अप विद अ सरोगेट एड जो कि इनडायरेक्टली ब्रांड्स को प्रमोट करती है। कल्चर को जानना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसका कल्चर क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो चीजों को परचेज करता है। उनकी बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। कल्चर जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, रिलीजन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लोगों की अपब्रिंगिंग के ऊपर। तो कोर कल्चरल वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि ये डीप रूटेड होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज होती है इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटी जो कपड़े पहनते हैं, जो ट्रेंड को बना देते हैं, जो हेयर स्टाइल वो यूज करते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसका जो होता है लोगों के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस होता है। और उसी तरह अगर हमारा बिजनेस इस तरह की नेचर का है जो कि हम बाहर चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट था वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर उसके बाद हम करेंगे इन्वायरमेंट एनालिसिस जो कि हम लोग कल करेंगे। इसी तरह मेरी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।